बार की बात है, रामा नाम का एक आदमी अपनी पत्नी कोमल के साथ रहता था। वह दोनों छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। रामा एक भिखारी था। वह भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। वह सुबह होते ही दूसरों के घर जाकर भीख मांगता था। गांव में उसे कभी कभी भीख भी नहीं मिलता था, जिसके कारण उसे 2-2 दिन तक भूखा भी रहना पड़ता था। और ऊपर से कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, और इस ठंड में राम के पास पहनने को कपड़े भी नहीं थे। गांव वाले भी ठंड से परेशान थे। एक दिन रामा भीख मांगते मांगते एक आदमी के घर जाता है और बोलता है, भाई साहब, मैं और मेरा परिवार 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे देते हैं तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी। कृपया आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। भगवान आपको हर खुशी देगा। वह जैसे भिखारी को कुछ खाने को दे दीजिए। अरे तुम लोग सुबह सुबह कहां से चले आते हो? मुंह उठा के मांगने के लिए कमाई करके नहीं खाया जाता। क्या तुम लोगों को इस ठंड में तो खुद ऊपर से कमाई नहीं हो रही है, और तुम लोग हो भीख मांगने चले आते हो? यहाँ खुद का पेट पालना मुश्किल है। चलो निकलो, यहाँ से नहीं है। मेरे पास कुछ खाने को पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। वह आदमी रामा को भीख नहीं देता है और वहां से भगा देता है। इसीलिए रामा आगे वाले घर में चला जाता है भीख मांगने के लिए। वह उसे आदमी के पास जाकर कहता है, भाई साहब, मैं और मेरा परिवार 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे देते हैं तो मेरी कुछ मदद हो जाएगी। कृपया आप मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। भगवान आपको हर खुशी देगा। वह जैसे भिखारी को कुछ खाने को दे दी। अरे क्या दूर रे, तेरे को खाने को खुद बड़ी मुश्किल से मिलता है। खाने को रोज रोज मुंह उठाकर चले आते हैं। भीख मांगने के लिए कमाई करके नहीं खाया जाता। क्या तुम लोगों को यहाँ कौन सा खाने का पेड़ लगता है जो चले आते हुए यहाँ मांगने चलो? फुटो यहाँ से नहीं है, मेरे पास खाना। इसके बाद रामा बेचारा उदास मन से घर चला जाता है। अजी आ गए। आप कुछ खाने को लाए हैं क्या? आप बहुत जोरों से भूख लगी है। 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है जी। मैं खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया हूँ। तू मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आज किसी ने भीख नहीं दी। मुझे माफ कर दो कोमल। मैं तुम्हारा पेट भी नहीं भर पा रहा हूँ। पता नहीं कैसी जिंदगी दी है भगवान में। ठीक से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। पता नहीं कितने कितने दिन भूखा रहना पड़ रहा है। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है मौत आ जाए। इस तरह पल पल मरने से अच्छा है कि भगवान मुझे अभी उठा ले। ऐसी जिंदगी मुझे नहीं जीना है। बहुत परेशान हो रही हूँ। अरे कोमल, यह कैसी बात कर रही हो? तुम हौसला मत छोड़ो। तुम भगवान पर भरोसा रखो। एक दिन सब ठीक हो जाएगा और हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं कोमल। अगले दिन रामा फिर से भीख मांगने के लिए चला गया, इस उम्मीद में कि आज उसे भीख तो मिल ही जाएगी। वह सामने एक आदमी को देखा है और उसके पास जाता है और उसे भीख मांगने लगता है। अरे भाई साहब, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैं और मेरी पत्नी पूरे 3 दिन से भूखे हैं। हमें कुछ खाने के लिए दे दो। भाई साहब, आप मेरी थोड़ी सी मदद दो। भगवान आपका भला करेगा भाई साहब। अरे भैया, आप भीख क्यों मांग रहे हो? तुम मेहनत मजदूरी करके खा सकते हो। फिर तो इसे ठंड में बिना कपड़ों के सड़कों पर भीख मांगोगे तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, जिससे तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? इस गांव में सेठ के घर जाकर उनसे कम मांगो। वह तुम्हें जरूर कोई ना कोई काम दे देंगे। अभी के लिए मैं तुम्हें कुछ खाने दे दूंगा, पर तुम्हें मेहनत करके खाना सीखना होगा। मैं कल ही सेठ जी के घर जाकर उनसे कोई काम मांगूंगा। उसके बाद वह आदमी रामा को कुछ खाने के लिए दे देता है। रामा आज खुश था क्योंकि उसे आज कुछ खाने को मिला था, क्योंकि बहुत दिनों से रामा और उसकी पत्नी कोमल कुछ नहीं खाया था। उसे तसल्ली थी, कम से कम वह आज घर कुछ खाने को ले जा रहा है। और वह खुश भी था क्योंकि कल उसे काम मांगने सेठ जी के घर जाना था। अगर उसे कोई काम मिल गया तो उसे उसकी जीवन संभल जाएगी। रामा को थोड़ी घबराहट हो रही थी। वह सोच रहा था, पता नहीं सेठ उसे काम देगा कि नहीं, लेकिन वह फिर भी खुश था
क्योंकि उसे आज खाने के लिए कुछ मिला था। उनसे घर जाता है और अपनी बीवी से कहता है, आज मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाया हूं। तुम जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो भूख के कारण बीमार पड़ जाओगी। बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। जल्दी से ये खाना खा लो। अरे नहीं जी, आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। मुझे ठंड के कारण बुखार हो गया है और बुखार होने के कारण मुझे कुछ भी खाने पीने का मन नहीं कर रहा है। आप खा लीजिए, आप भी तो बहुत दिनों से भूखे हैं। अभी मेरा मन नहीं कर रहा है कुछ भी खाने को। अगले दिन रामा सेठ के घर काम मांगने के लिए जाता है और वह सेठ जी से कहता है, सेठ जी, आप मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे पास काम न होने की वजह से मुझे और मेरी बीवी को भूखे ही सोना पड़ता है और हमारे पास ठंड से बचने के लिए कोई गर्म कपड़े भी नहीं है। इसीलिए मुझे काम की जरूरत है। मैं पूरी मेहनत से और दिल से काम करूंगा। आप मुझे कुछ ना कुछ काम। ठीक है, ठीक है, ज्यादा विनती करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही मुझे काम करने वालों की जरूरत थी। तू ऐसा करना कि तू कल से कम पर आ जाना। कल से तेरी नौकरी पक्की। सेठ के घर से रामा खुशी खुशी अपने घर आता है ताकि वह अपनी पत्नी को खुशखबरी सुना सके।